किस्त नंबर 19। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। विकी आया था, वो तो रुकना चाहता था मगर तंजीला ने जल्दी मचाई हुई थी। वो इसे लेकर चली गई। मैंने इसे कहा भी कि उम्मी शवारमा लेने गई है, लेकिन तंजीला के जिद करने पर वो इसे ले गया। हैदर की बात सुनकर मैंने बेटे से अपना मोबाइल उठाया और विकी को कॉल मिला दी। विकी ने फ़ोन उठाया तो मैंने शिकायती लहजे में कहा, हाँ कि तुम 5-10 मिनट रुक नहीं सकते थे? मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल शोरमा लेकर आई थी। विकी माजरत खाना लहजे में बोला, आई एम सॉरी शहनाज आंटी, मेरी बहन ने जल्दी मचा रखी थी इसलिए मुझे इसे लेकर आना पड़ा। बस अभी 5 मिनट ही हुए हैं मुझे घर पहुंचे हुए। लेकिन अब टेंशन ना ले, मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिर कुछ बातें डिस्कस भी करेंगे और साथ मिलकर शवारमा भी खाएंगे। मैंने ओके कहकर फ़ोन रख दिया और हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे में खोसे गए। कुछ ही देर में दौड़ बैल हुई तो मैं समझ गई विकी ही आया होगा। हैदर बेटा विकी को लेकर बेडरूम में ही आ गया। विकी बेडरूम में दाखिल होते ही बड़े इश्तियाक से पूछने लगा, क्या हुआ मेरी बहन ने? हैदर को इस हालत में देखकर कोई रिस्पांस दिया। हैदर बेटे ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन मुझे देखकर हैरतज़दा हो गई थी। शायद वो शर्मा गई थी, शायद वो पहली बार देख रही थी। फिर प्लान के मुताबिक जब उम्मी हमें अकेला छोड़ कर गई तो वो काफ़ी घबराई हुई और शर्माई हुई थी। हमारी ज्यादा बात नहीं हुई, बस इसने मुझसे मैथ से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे। इतनी ही देर में तुम आगे थे और वो तुम्हारे साथ चली गई। हैदर बेटे की बात सुनकर विकी बोला, जब आंटी शहनाज गई थी तो मेरी बहन ने अकेले में तुमसे इस सीन के बारे में कोई बात नहीं की? हैदर बेटा, नहीं यार, बताया ना, वो काफ़ी घबराई और शर्माई हुई थी। इसने ऐसी कोई बात नहीं की। विकी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इल्तिजाया लहजे में हैदर से बोला, यार क्या मैं भी तुम्हें आज़ाद हालत में देख सकता हूँ? इसका सवाल सुनकर हैदर बेटा सतपत्ता कर हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? विकी बोला, यार मैं देखना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन ने आज जो मुजस्समा देखा है वो देखने में कैसा लगता है। हैदर बोला, यार जिस वक्त इसने देखा था इस वक्त वो फुल तैयार था। अभी तो। हैदर की बात सुनकर मैं बोली, तो ये कौन सी बड़ी बात है? और मैंने? विकी बड़ी हसरत से बोला, यार आज मेरी बहन की प्यारी आंखों ने देखा। शायद आज वो इसका तसव्वुर करके। मैं और हैदर एक दूसरे में मगन हो चुके थे, जबकि हैदर बेटा हमारा शो देख रहा था। हैदर बेटे ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हारी शरीफ हिजाबी बहन जब मेरे साथ होगी तो वो बड़ी बदमाश हो जाएगी और मुझे बहुत खुश करेगी। कुछ ही देर में विकी भी हमारे साथ शामिल हो गया और हम तीनों के दरमियान ये खेल बाकायदा शुरू हो चुका था। आखिर में विकी ने कहा, शहनाज आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप मेरी इतनी हेल्प बगैर किसी मकसद के और लालच के कर रही हैं। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विकी बेटा, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। और वैसे भी हम जैसे लोगों के ये मसले मसाइल आम लोगों से तो डिस्कस भी नहीं किए जा सकते, ना उनसे कोई हेल्प मांगी जा सकती है। हमारे दुख तो हम लोग ही समझ सकते हैं। मेरी बात सुनकर विकी ने सर हिलाते हुए कहा, आंटी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं अब चलता हूँ। शाम 7 बजे मैं अपनी बहन तंजीला को लेकर इंग्लिश कोचिंग के बहाने आपके पास जाएगा। फिर हम प्लान 2 पर काम करेंगे। वैसे शहनाज आंटी प्लान 2 है क्या? विकी अभी बात कर ही रहा था कि इतनी देर में हैदर बेटा आ गया। मैंने हैदर की तरफ देखते हुए कहा, तो गौर से सुनो प्लान नंबर 2। कल विकी अपनी बहन तंजीला को लेकर 7 बजे यहाँ आएगा। इसके बाद तकरीबन 7:30 बजे वो बहाने से फिर से उठेगा और किसी काम का बहाना करके यहाँ से निकल जाएगा। तंजीला हैदर को मैथ पढ़ा रही होगी और मैं बज़ाहिर घर के कामकाज करते हुए विकी के जाने के बाद LED टीवी पर एक रोमांटिक मूवी लगा दूंगी। मूवी लगाने के कुछ देर बाद मैं भी फ्लैट से बहाना करके निकल जाऊंगी कि मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है मार्केट से, और वापसी में आधा घंटा लग जाना है। पीछे तन्हा रह जाएंगे हैदर और तंजीला। औरत कितनी ही शरीफ क्यों ना हो, मर्द को एक बार इस हालत में देखकर इसकी हवस भी जाग उठती है। तंजीला ने आज हैदर को आज़ाद देखा है, इसकी हवस भी जागी होगी। अब कल जब वो हैदर दोनों फ्लैट में अकेले होंगे, ऊपर से मॉडर्न फिल्म भी चल रही होगी, तो हो सकता है तंजीला हैदर का सोचकर मौज में आ जाए और उन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। बस यही है प्लान नंबर 2। अब देखो कल क्या होता है। वैसे विकी तुमने अपने अबू से इजाज़त ले ली? विकी बोला, जी आंटी मैंने कल जाते हुए अबू से पूछ लिया था और इंग्लिश कोचिंग का सुनकर उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, तुम दोनों बहन भाई शाम को इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के लिए चले जाया करना। विकी की बात सुनकर मैंने कहा, फिर तो गुड हो गया। फिर कल का प्लान कुछ देर और डिस्कस करके विकी चला गया
और मैं हैदर बेटे के साथ लेटकर सुकून से सो गई। सुबह मेरी आंख खिली तो 8:30 का टाइम हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पई। ऑफिस जाकर पता चला कि आसिफ साहिब आज से ऑफिस नहीं आएगा। इसने किसी दूसरे शहर बिजनेस टूर पर जाना था। मैं ऑफिस के रोजमर्रा के कामों में बिजी हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला और 2 बज गए। लंच टाइम हो गया। मैंने लंच टाइम में साइमा चौधरी को कॉल मिलाई। फोन कॉल उठाते ही साइमा चौधरी अपने मखसूस मिजाहिया अंदाज में बोली, शहनाज मेरी याद कैसे आ गई? कहाँ गायब हो? साइमा की बात सुनकर मैं हंसने लगी और कहा, क्या मतलब? साइमा चौधरी बोली, मतलब 2 दिन हो गए कोई राता ही नहीं। कल मैंने विकी को भी लेट नाइट तुम्हारे फ्लैट से निकलते हुए देखा था। मैं तो इसे रोक कर हाल अहवाल पूछने लगी थी, तभी चौधरी पाईजान मेरे पीछे दरवाजे पर आ गए, इसलिए मैंने इसे रोका नहीं। साइमा चौधरी की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, चौधरी पाईजान रात को तेरे पीछे दरवाजे पर क्या करने आए थे? कहीं डॉक्टर वाला बचपन का खेल तो नहीं याद आ गया था उन्हें? मेरी बात सुनकर साइमा चौधरी कब्जा मारकर हंसी और बोली, बड़ी हरामजादी हो तुम। शहनाज चौधरी भाईजान तो वैसे ही उठे थे, मुझे दरवाजे में खड़ा देख के वहां आ गए। उन्होंने भी विकी को तेरे फ्लैट से निकलते हुए देखा तो बोले, ये हमारी हमसाई शहनाज बहुत बुरी निक्के निक्के मुंडे आधी रात को बुलाती है। साइमा चौधरी की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ हाय तेरे चौधरी भाईजान मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं। मेरी बात सुनकर साइमा चौधरी हंसकर बोली, वैसे बात तो सच है शहनाज ताव है बहुत बुरी हुरम। मैं भी कम नहीं हूँ लेकिन तेरे सामने में कुछ नहीं। अच्छा चल ये बातें छोड़, बताओ विकी का क्या बना? मैंने कहा, यार इस पर काम चल रहा है। इस शाम को विकी अपनी बहन को लेकर हमारे घर आएगा, कोचिंग सेंटर का बहाना लगाकर। फिर मैंने साइमा चौधरी को तफसील से अपना प्लान बताना शुरू कर दिया। मेरी पूरी बात सुनकर साइमा चौधरी बोली, शहनाज तुम्हारा प्लान तो जबरदस्त है, लेकिन तंजीला एक तो हिजाबी लड़की है, दूसरा वो टीन एज है। ऐसी लड़कियां उन सब हराम कार्यों में दिलचस्पी नहीं रखती। साइमा चौधरी की बात सुनकर मैंने कहा, तेरी बात ठीक है साइमा, ये हिजाबी औरतें ये लड़कियां दिलचस्पी नहीं रखती मगर मोहब्बत में बहुत दिलचस्पी रखती है। मैं भी टीन एज में हिजाबी थी, घरेलू माहौल भी काफी सख्त था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा भी दिल करता था कि कोई मेरा चाहने वाला हो, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो। औरत चाहे कितनी शरीफ क्यों ना हो, मोहब्बत की भूखी जरूर होती है और हमने इस मोहब्बत की भूख का फायदा उठाना है। और हैदर बेटा तंजीला को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर काम निकालेगा इससे। और तंजीला ने एक बार ये काम कर लिया तो समझो विकी का काम बन गया। मेरी बात सुनकर साइमा चौधरी बोली, यार तुम्हारा प्लान तो परफेक्ट है, चुल्लू देखते हैं क्या होता है। बाकी यार मेरा कोई बंदोबस्त कर। परसों से कल तो मैंने फर्ज से खीरा उठाकर फिर वापस वो खीरा फर्ज में रख दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा चौधरी भाईजान वो खीरा मजे से खा रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई। साइमा चौधरी की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, चल इस बहाने तेरे चौधरी भाईजान ने। मेरी बात सुनकर साइमा चौधरी हंस हंस कर धरी हो गई। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वो बोली, शहनाज वो तो उन्होंने खा लिया, लेकिन चौधरी भाईजान असल खुशी मुझे कब देंगे? साइमा चौधरी की बात सुनकर मैंने कहा, ये कौन सा बड़ा मसला है, मैं आज ही तेरे वुडी भाईजान को तेरी खिदमत के लिए पेश कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर साइमा चौधरी हैरतजदा आवाज में बोली, ना कर सच्ची? इतनी जल्दी? मगर कैसे? मैंने कहा, वो मेरा काम है तो टेंशन ना ले। शाम 5 बजे मैं अपने फ्लैट में बुलाऊंगी, इसे आमादा करके अपने बेडरूम में ले जाओगी। बहाने से बाहर वाला दरवाजा खोला रहने दूंगी। तुम कुछ देर बाद चुपके से आकर हमें रंगे हाथों पकड़। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 50 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ ये कहानी कटिंग के बगैर घर की आ बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।